आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर, ओ आर इस पे लंब है, यानी कि ओ आर लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, और इसी तरह ये 90 है लंब है, तो ये दोनों भी 90 होगा। क्लियर है। किरण ओपी और ओ आर, किरण ओपी जो है, ओपी और ओ आर के बीच में, ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस है, तो सिद्ध करना है कि ये आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, इस क्वेश्चन को तो दिमाग से लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं, तो इस लाइन को भूलूंगा तो आर ओ क्यू जोड़ आर ओ पी, ये दोनों 90 डिग्री होगा। ये बताओ, आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 होगा, क्योंकि ये लंब है ना, लंब नहीं है, ये 90 है, तो ये भी इधर भी 90 होगा। क्लियर है। आर ओ क्यू, क्वेश्चन में आर ओ क्यू कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो आर ओ क्यू को हमको हटाना है। आर ओ पी दिया है? आर ओ पी नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन एक चीज देखिए, आर ओ पी पे ध्यान दो, आर ओ पी दिख रहा है, आर ओ पी, इसको मैं पी ओ आर भी लिखता, ये आर ओ पी भी लिखता, बात एक ही है। ठीक है, आर ओ पी जो है, आर ओ पी ये है, ये आर ओ पी, ये इस आर ओ पी को मैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं यार, बकलोल भाई, ये पूरा एंगल को मैं इस एंगल और इस एंगल में नहीं लिख सकता हूं। जब बताता हूं तो दिमाग कहां रहता है? हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान है, एंगल ही है तो भाई बोलना तो पड़ेगा वही ना, समझने पे ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, ये आर ओ पी बराबर आर ओ एस जोड़ पी ओ एस लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास आर ओ एस आ गया, पी ओ एस आ गया, आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर ओ पी की जगह जो कि 90 डिग्री था, मैं आर ओ क्यू बराबर आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। भैया आर ओ क्यू किसके बराबर है? आर ओ पी के बराबर है, और आर ओ पी किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब ये और ये बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो गए, तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया? अब सुनिए, अब यहां से थोड़ा सा और दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि आपका आर ओ क्यू कहीं भी है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पी ओ एस है, सॉरी इसमें इसको हमको रखना है। क्वेश्चन में आर ओ एस है? नहीं है, नहीं है, इसको ओ आर ओ एस है, तो इसको हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए आप कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, समझ गए? अब हमको ना सारा काम आर ओ क्यू में करना है, इधर में दोनों चीज हमारे पास है, इसको हम कुछ भी छेड़ नहीं सकते, लेकिन हमको आर ओ एस लाना है। आर ओ एस लाना है ना, आर ओ एस है कहां? आर ओ एस है, ये है आर ओ एस, और ये हमको दिया क्या गया? आर ओ क्यू, यानी कि ये दिया है। ठीक है, और आपको कह रहा है ये बनाओ, तो देखो, तो मैं इसको लिखने का एक ढंग लगा रहा हूं। अगर मान लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, आपको कह रहा है इसको लिखने के लिए, ये है 7, ठीक है, और ये पूरा कितना है? 11, और ये कितना होगा? 4। बस समझिए, ये इतना कितना है? 7, ये है पूरा 11, और ये कितना है? 4। तो मुझे 7 को लिखना कह रहा है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भैया 11 माइनस 4 बराबर 7 होता है। यानी कि मैंने 11 क्या किया? मैंने पूरा एंगल लिखा, और फिर इस एम में से इसको घटा दिया, तो हमारा कौन सा एंगल आ गया? ये एंगल आ गया। बात समझ गए? जी हाँ, तो इस वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले पूरा एंगल लिखेंगे। हमको कौन सा एंगल लिखना है? आर ओ क्यू ना, तो सबसे पहले हम पूरा एंगल लिखेंगे। तो पूरा एंगल को क्या बोलते हैं? क्यू ओ एस। क्या बोलते हैं? एस। पूरा एंगल को बोलते हैं, तो लिख लेते हैं क्यू ओ एस माइनस, हमको यही एंगल लिखना है ना,
तो QoS में से अगर मैं SROS घटा दूंगा तो मेरा यही एंगल बचेगा ना। तो मैं माइनस करके क्या करूंगा, ROS कर सकता हूं, यानी कि इसके जगह पे मैंने ये 2 लिख दिया। बात समझे। और इधर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था ROS जोड़ POS। देखो जो भी चीज चाहिए सब आ गया मेरे पास। देखिए यहां पे समझाया तो समझ में, हाँ 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 भैया समझ। देखिए समझ, देखिए देखिए फिर से कोई बात नहीं, समझ आइए। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनिए। मुझे ये एंगल लिखना है, तो इस एंगल को मैंने क्या किया, इसमें से इस वाले को घटा दूंगा तो हमारे पास यही बचेगा ना। तो ये पूरा एंगल क्या था, QoS। पूरे एंगल में से मैं ROS को घटा दिया तो मेरे पास बचा क्या, यही ना, यही लिखा। क्लियर है। देख लीजिए। अब देखिए जो भी चीज चाहिए सब है मेरे पास क्वेश्चन में, जो हमको कह रहा है निकालने के लिए है। QoS है, ROS है, ROS है, POS है ना। हो गया, निकल गया, अब कुछ नहीं करना है। तू बोल ले भाई। अरे कर रहा हूं, रुकना, गुस्सा नहीं हो रहा हूं। अब देखो गधे लोग, ये नहीं करना ROS काट देना, यहां पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, नहीं कटेगा, समझे। तो क्या करेंगे हम, ROS को इधर ले जा रहा हूं और POS को इधर ला रहा हूं। तो इधर क्या है QoS, ये POS इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस क्या आ गया POS, इधर बच क्या गया ROS, और इस माइनस वाले को इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा ROS। देखो तुम्हारा एक चीज मिल गया होगा, मिला। अभी दूसरा चीज भी मिला देता हूं। अब इधर देखो, मैं इस वाले में ROS जुड़ जाएगा तो ये डबल एंगल ROS बन जाएगा, 2ROS। इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर इसको लिख रहा हूं, ये क्या है QoS माइनस POS, लिख दिया। अब ये 2 किस में है, गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा। तो ROS बराबर बट्टा में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाबा ये सब क्वेश्चन समझने वाला नहीं है, बनाने वाला होता है, समझे। समझिए, नहीं पहले समझो फिर मैं एक बार और बताऊंगा। जी हाँ ठीक है, समझ गए। शॉर्टकट में बताऊंगा, अरे वकलवा समझाने वाला, आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो तुरंत मैं बता देता हूं। देखिए ये समझ में आया, ये है POQ, ठीक है। ये क्या है R और ये क्या है S, ठीक है। मन में करिए, सही बात है, चिल्लाइए मत। ये समझ गए। देखो ये कितना है 90, तो ROQ बराबर ROP होगा। ROP बोलो या POR बोलो, बात वही है, होगा। ये भी 90 और ये भी 90, दोनों बराबर। मैं ROP इस पूरे को 2 हिस्सों में बांट सकता हूं, इस वाले में और इस वाले में। इस वाले का नाम क्या है ROS और इस वाले का नाम क्या है SOP। तो SOP नहीं लिख रहा हूं मैं, POS लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ गया। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा, इसको भी 2 हिस्सों में बांटूंगा। मैं बता रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में उल्टा तरीके से बांटूंगा। इसको तो मैं प्लस प्लस करके बांट दिया, इसको जो मैं बांटूंगा इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, समझ गए। तब तो बचेगा यही वाला पार्ट ना, और हमको लिखना भी क्या है ROQ ही लिखना है। तो मैं पूरा लिख रहा हूं SOQ लिखो या QoS लिखो, QoS माइनस ROS ना, ROS लिख दिए, कोई दिक्कत। ROS को इधर ले जाओ, POS को इधर लाओ। तो ROS को इधर लेके जा रहा हूं तो ROS तो पहले से था ही एक अकेला, ये वाला इधर जाएगा तो ROS हो गया। इधर बचा क्या है QoS और ये POS इधर जाएगा तो माइनस POS, इधर हो गया 2ROS, इधर क्या है QoS माइनस POS। अब ये 2 इधर आएगा तो ये भागा में ही आएगा ना, अब समझे। हाँ तो बट्टे में इधर वाला गुना वाला इधर आता है तो बट्टे में आता है ना। तो बट्टे में आने का एक तरीका तो ऐसे लिख दो पूरा, और दूसरा तरीका इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दो, एक बट्टे। तो समझ में आया। यानी कि ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में
इस वाले क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बांटा और इस वाले को भी 2 हिस्सों में बांटा, इसको प्लस करके बांटा, इसको क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही रहा था वही, तो हमको जो लाना रहेगा वही हम बोलेंगे ना। क्लियर है? नहीं, आइए ये क्वेश्चन देखिए।